मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश के डे 5 के बारे में। तो भैया सबसे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि डे 5 आपका लास्ट टाइम हो गया था। तो आज की वीडियो जो है वो होने वाली है डे 6। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हर संडे रात 8 बजे हम लोग जो है स्पोकन इंग्लिश की एक वीडियो लेकर आएंगे। तो क्या आपको पता है आज का टॉपिक क्या होने वाला है? अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आज का टॉपिक होने वाला है यूज़ ऑफ नो हाउ टू। तो भैया आप ये पूछेंगे कि सर नो हाउ टू का मतलब क्या होता है? तो मेरे जितने भी मित्र हैं और जितने भी मित्रानियां हैं उन सबको मैं बता देता हूँ कि यूज़ ऑफ नो हाउ टू कैसे यूज़ होगा स्पोकन इंग्लिश के अंदर। तो भैया जब भी आपको कोई सेंटेंस ऐसा सुनाई दे कि मुझे गाड़ी चलाने आती है ना, आती है, आता है, या मुझे पता है कि खाना कैसे बनता है, पता है, या फिर मैं जानता हूँ, है ना, कोई ऐसे बोले कि भाई मैं जानता हूँ इंग्लिश कैसे बोली जाती है। तो जब भी आपके सामने आता है, पता है या जानता हूँ, इस तरीके के, है ना, ऐसे कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने आते हैं तो वहाँ पर आप जो है रूल यूज़ करेंगे नो हाउ टू। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बहुत प्यारा सा सीक्वेंस यहाँ पर आपको, कि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और आपको समझ आ जाए कि भैया हमें इसका रूल कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें यूज़ करना है आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल। तो भैया इनके साथ, यानी कि जितने भी हमारे डूअर हैं आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल, इनके साथ आपको लिखना है नो हाउ टू, और उसके बाद आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो भैया ये तो हो गया हमारा सिंपल सा ये सीक्वेंस। अब अगर हम बात करें किसकी, ही, शी, इट, नेम, या फिर कोई भी सिंगुलर, ठीक है। तो इनके साथ आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। जैसा आप सभी जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा होगा, तो एस या एस का फॉर्मेट होता है ना। तो यहाँ पर ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, ओ ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, रानी, पिंकी, चिंटू, अड़ोसी, पड़ोसी, कोई भी आ जाए, इनके साथ में आपको लिखना है नोज हाउ टू। नोज हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है भैया? तो ये हमारा हो गया आई, यू, वी, दे के साथ, ये हो गया हमारा ही, शी, इट के साथ। तो अब मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस बनेगा कैसे, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस, भैया मुझे पता है नाचते कैसे हैं। तो क्या बोलूँगा मैं, आई नो हाउ टू डांस, या फिर डांस, ठीक है। आई नो हाउ टू डांस, मुझे पता है, मुझे आता है, या मैं जानता हूँ, ये जो तीन चीज़ मैंने आपको बताई थी। अगर कोई बोले कि हाँ मुझे इंग्लिश बोलने आती है ना, मुझे पता है नाचते कैसे हैं, मैं जानता हूँ कि नाचना कैसे होता है, ठीक है, जानता हूँ, है ना, इस तरीके से। तो अगर कुछ भी आता है तो आप सेंटेंस आराम से बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे नो हाउ टू, और उसके बाद में वर्ब लिख देंगे बस, ठीक है। और अगर कोई भी यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट आता है तो वो आप ऑब्जेक्ट इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है स्टेज पर कैसे नाचा जाता है, आई नो हाउ टू डांस ऑन स्टेज। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपकी। अगर आपने कहा कि भैया राम को इंग्लिश बोलने आती है, तो क्या आएगा, राम, अब ये राम सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, ये वाला रूल लग जाएगा ना हमारा। तो इसको ध्यान से देखेंगे कि अगर हम बोलें कि राम को इंग्लिश बोलने आती है, या राम को पता है इंग्लिश कैसे बोली जाती है, राम जानता है इंग्लिश बोलना, तो राम नोज हाउ टू, हाँ जी, राम नोज हाउ टू। अब वर्ब क्या है, बोलना, बोलने को बोलते हैं स्पीक, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, इंग्लिश। तो राम नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, जरा हम एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए कि भैया रवि को कार चलाना आता है ना, रवि को कार चलाना आता है, या रवि जानता है कार कैसे चलती है, या रवि को कार चलाना आता है और रवि रवि को पता है कि कार कैसे चलाते हैं। तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ गया रवि, उसके बाद में हमें रूल लगाना है कौन सा, नोज हाउ टू। अब नोज क्यों लगाना है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ऐसा लग जाएगा, रवि नोज हाउ टू। अब वर्ब क्या है, क्या काम आता है उसको, ड्राइव, है ना। तो रवि नोज हाउ टू ड्राइव कार। क्लियर है यहाँ तक, रवि नोज हाउ टू ड्राइव कार। अगर मुझे यहाँ पर बोलना हो कि भैया रवि को बाइक चलाने आती है, तो रवि नोज हाउ टू राइड अ बाइक। तो ये सेंटेंस आपके इस तरीके से बनेंगे। तो भैया अगर हमें इसका जो है नेगेटिव बनाना हो, सिंपल सी बात है, अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, है ना, नकारात्मक, तो नकारात्मक में हम क्या करेंगे, नकारात्मक में हम नेगेटिव वाले में क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा था, सेम उसी तरीके से आई, यू,
वी, दे एंड प्लूरल। इनके साथ आपको लगाना है डू नॉट। क्या लगाना है? डू नॉट। प्लस वही रूल लगाना है आपको जो हमने सीखा था अभी, नो, हाउ टू, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, या मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है ना, तो हम क्या बोलेंगे? आई डू नॉट, सॉरी, हम इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में डोंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, और डू नॉट भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। आई डू नॉट नो हाउ टू। अब कंप्यूटर चलाने के लिए हम यहाँ पर 2-3 वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेट कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, यूज़ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। तो आई डोंट नो हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही अगर हमारे को बनाना हो किसके लिए, अगर हमारे को कोई भी एग्जाम्पल देना है ही, शी, इट वाला, है ना, सिंगुलर के साथ में, तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मेट रहेगा? तो भैया उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ही, शी, इट, या कोई भी नेम और सिंगुलर। तो भैया इनके लिए आपको यूज़ करना है डज नॉट। क्या यूज़ करना है? डज नॉट। और अब यहाँ पर डज में यहाँ पे ईएस लग चुका है डू के अंदर, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर नो हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे बोलना है कि भैया उसे पता है पंजाबी कैसे बोलते हैं, तो शी नोज हाउ टू स्पीक पंजाबी, पर उसे नहीं आती पंजाबी बोलना, है ना, तो यहाँ पर जब नहीं वाला आएगा तो क्या आएगा? शी डज नॉट नो हाउ टू स्पीक पंजाबी। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि नेगेटिव लगाओगे तो डज नॉट लग जाएगा और इधर वाले में डू नॉट लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए कि जिसमें आपसे पूछा जाए क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है, क्या आपको इंग्लिश बोलने आती है, क्या उसे खाना बनाना आता है, तो जब अगर क्या सेंटेंस पहले लग जाएगा तो उस जगह पर हम क्या करेंगे, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ठीक है, आराम से आप उसको प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। और अगर आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें आप क्या वर्ड का जो है इस्तेमाल पहले करेंगे, तो आपको क्या करना है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए भी फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, जिसको हम इंटेरोगेटिव फॉर्मेट बोलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आपको बस डू और डज पहले लिखना है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, डू प्लस, अब अगर आपको बोलना है यू, वी, दे एंड प्लूरल, ठीक है, इनके साथ लगाना है तो वर्ब की डू यू, फिर आपको लिखना है नो, इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा साफ साफ लिख देंगे, फिर आपको लिखना है दोबारा से नो हाउ टू, और सेम वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर आपको सिंगुलर के साथ में लगाना है तो आप क्या लिख देंगे, पहले डज लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। इसके साथ आपको लगाना है नो, अब यहाँ पे एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ई एस लग चुका है, नो हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब दोनों के एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने आती है? क्या तुम्हें पता है कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं? क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो? तो जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो आपको क्या बोलना है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? अगर हम उसकी बात करें, क्या उसे खाना बनाना आता है, जैसे वो लड़का है, हमने बोला डज ही नो हाउ टू, अब बनाने को क्या बोलते हैं, खाना बनाने को कुक फूड। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर ये मैं आपको फूड यहाँ लिख देता हूँ, फूड एंड क्वेश्चन मार्क। डज ही नो हाउ टू कुक फूड, क्या उसे खाना बनाना आता है? तो ये हमारा इंटेरोगेटिव हो जाएगा। और अगर आपको WH फैमिली लगानी है, यानी कि अगर आपको लगता है कि भाई जो हमारे जो वाक्य हैं, जैसे अगर कोई पूछ ले भाई क्या कहते हैं, तुम्हें खाना बनाना क्यों आता है, कोई बेतुका सा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर आप WH फैमिली लगा दोगे बस। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे मैंने कहा तुम्हें इंग्लिश बोलने क्यों आती है भाई, है ना, तो कैसे आती है, क्यों आती है, तो तुम बोलोगे वाई डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, उसे खाना बनाना कैसे आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
हाउ डज ही नो हाउ टू कुक फूड। क्लियर है यहाँ पर, तो ये WH फैमिली यहाँ पर आपकी लग जाएगी, ठीक है। बाकी आपका बिल्कुल सेम एज इट इज रूल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो आई होप आपको आज पता चल गया होगा कि अगर आपके किसी भी सेंटेंस में आपको ऐसा सुनाई देता है कि पता है, आता है, जानता हूँ, है ना, तो इस जगह पर अगर आपको ऐसा कोई भी सेंटेंस बनाना है तो आप क्या सेंटेंस बनाएंगे, तो आप वो जो है नो हाउ टू का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? नो हाउ टू। तो अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है 3 सेंटेंस बनाकर दिखाने हैं यूज़ ऑफ नो हाउ टू के, ठीक है। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।